अब यह लक्ष्य रखो कि सब मिलकर अपनी दिल्ली राजधानी पर विजय का झंडा लहरावेंगे और सब पर विजय पावेंगे। अब यह रिजल्ट आउट होनी है कि राख कौन बनते हैं और कितने बनते हैं, और कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं वह भी देखेंगे। क्या बोला है? हैं? हिम्मत की, प्रैक्टिकल में आए, निमित्त बने, तब तो हुआ है। अच्छा, जैसे स्थापना के निमित्त साकार रूप में ब्रह्मा बने। ब्रह्मा तो अव्यक्त हो गए, अब साकार में विनाश कराने वाला कौन? किसके द्वारा विनाश होना है? किसके द्वारा विनाश होना है? यहाँ पर सभी घुमा दिया है ना सबको। विनाश किसके द्वारा होगा? सनातन धर्म में किसको दिखाया है? काली का स्वरूप, बिना काली का स्वरूप धारण किए विनाश नहीं हो सकता। ठीक है, बिना काली का स्वरूप धारण किए विनाश। बाबा क्या बोले हैं? धीमी आवाज मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा में नहीं पहुंच रही है। तो क्या करो? क्या करो? शक्तियों द्वारा सर्वशक्तिवान बाप की प्रत्यक्षता हुई है। माताओं से आदि से विशेष स्नेह है। यज्ञ की स्थापना में भी विशेष किसका पार्ट रहा? निमित्त कौन बने? और अंत में भी बाप की प्रत्यक्षता और विजय का नारा लगाने में निमित्त कौन बनेंगे? माताएं। शक्तियों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता गाई हुई है, क्योंकि शक्ति सेना को बाप दादा विशेष चढ़ती कला का सहयोग देते हैं, क्योंकि शक्तियों को, माताओं को सबने नीचे गिराया है और बाप आ करके ऊंचा उठाते हैं, अपने से भी आगे शक्तियों को रखते हैं। अब कौन सा संगठन है निमित्त जो अपने पीछे होकर के माँ को आगे रखा है? तभी तो माँ प्रत्यक्ष बाप को माँ के द्वारा होना था, और इसीलिए बाप का पाठ नहीं, देवदूतों के द्वारा संदेश दिया गया हर संगठनों में, लेकिन बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ किसी के बीच में, किसी भी संगठन में। ठीक है, फरिश्तों के द्वारा देवदूतों का संदेश था, तीसरी शक्ति का संदेश था, जाकर के दिया गया था। किसका? बाप दादा का संदेश, लेकिन खुद बाप दादा नहीं गया। समझ में आया? एकदम क्लियर है। अच्छा, चारों ओर से यह आवाज निकले कि हमारा बाप गुप्त वेश में आ गया। बाप चला गया नहीं, बीज रूप जो आदि रतन है, 5 पांडव जिसको बोला है, गुप्त से प्रत्यक्ष किया ना, वैसे आप सबको फिर बाप को प्रत्यक्ष करना है। सर्व शक्तियां मिलकर के सहयोग देंगी। कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है, घर बैठे इतनी प्राप्ति है। घर बैठे भगवान मिल गया ना, तो अपने भाग्य को सदा महिमा करते रहो। संगम युग पर विशेष प्राप्ति बाप से मिलन मनाने की है। कोटों में से अब देखिए, बाप बाप बोल दिए ना, बाप अभी तो क्लियर हो गया बाप किसका है। सन्यासियों का सिर्फ बाप है, जो बच्चे हैं उनके माता पिता हैं, और बाबा है सिर्फ माँ का। समझ में आया?
एकदम क्लियर, एकदम खुल्लम खुल्ला होगा अब सारा लेन देन। कोटों में कोई और कोई में भी कोई, यह हम सभी कौन है? बीज रूप आत्माओं का गायन है। क्योंकि साधारण रूप में आए हुए बाप को और बाप के कर्तव्य को जानना, यह कोटों में कोई और कोई में भी कोई का पाठ है। जान लिया, मान लिया और पा लिया। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, मालिक का मतलब बता दिया गया था। माँ ही लिक अर्थात रास्ता बताती है। ठीक है, सनातन धर्म का एक कायदा है। जो लोग सिर्फ बाप बाप कह के ढिढोरा पीटने लगे, उनको वैसे ही होमवर्क बाबा ने दिया, शक्तियों ने दिया। ठीक है, बाप को जान लो, बाप को पहचान लिया। अच्छा, घर बैठे बाप मिल गया ना, ठीक है, याद करो। अब क्या करना? ये सब क्या है? अच्छा, फिर अपने हाथ में क्या है? वृक्ष, बीज, बीज समझ लीजिए। हैं? विश्व पिता ही विश्व, क्या शिव बाबा विश्व का मालिक नहीं बनता? शिव बाबा विश्व का मालिक नहीं बनता, तो विश्व अपनी हो गई ना। जैसे मनुष्य सृष्टि का बीज प्रजापिता अपने हाथ में है, तो वृक्ष तो है ही ना। जिसको ढूंढते थे उसको पा लिया, घर बैठे भगवान मिल गया, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप ने स्वयं आकर अपना बनाया, जो स्वप्न में भी नहीं था वो प्राप्ति हो गई। बाप मिला, सब कुछ मिल गया। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए है ये? जो वारिश है। अच्छा, प्रैक्टिकल सर्व संबंधों की भाषणा। अब सर्व संबंध कौन निभाता? माँ का है। बाप के साथ कहिए या बाबा के साथ कहिए, बाकी सबका नहीं हो पाता है, कुछ न कुछ कमी रह जाती है। ये ध्यान दें सभी लोग। जो नहीं है वो बन के बैठ करके चलने की, चलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद बीच बीच बातों का थोड़ा सा यहाँ पर प्रकाश में डालेंगे। जो जिसमें अधिक ज्ञान है, अर्थात अनुभवी बुजुर्ग, ये देहधारी गुरु लोग जितने भी पॉइंट्स बनाए हैं, निकाले हैं, सबको क्या करना? हम लोग को सुधार करना है। इसको हटाओ जो नहीं सही है। परमात्मा बम फेंको, जो एक ठक्का से आत्माएं दौड़ती हुई अपने इस्लाम में पहुंच जाएं। जो ओटे सो अर्जुन हो जाएगा। तुम कोई शरण गति नहीं लेते हो, यह अक्षर सिर्फ भक्ति मार्ग के हैं। शरण पड़ी मैं तेरे। बच्चा कब बाप की शरण पड़ता है क्या? बच्चे तो मालिक होते हैं। तुम बच्चे बाप की शरण नहीं पड़े हो, बाप ने तुमको अपना बनाया है। स्पष्ट है कि सरेंडर होने वाले बाप के बीज रूप बाप समान सूर्यवंशी बच्चे नहीं हो सकते। यहाँ ध्यान दीजिए, पीबीके के विकलांग पार्टी में जितने भी सरेंडर हुए हैं, आप लोगों के द्वारा ही बोल दिया गया है कि सरेंडर जितने भी हुए हैं वो बाप के बच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि सरेंडर की परिभाषा बाबा ने कुछ और बताया है। वहां पर क्या हो गए? आप सभी शरणागति ले लिए ना, जाके शरण ले लिया। किसका? रावण का शरण लिया, राम का नहीं लिया है। राम ऐसे नहीं बंधक बना के रखता है। ठीक है, उस तरह का खिलाने पिलाने मजबूर कर दे, इतने को नहीं होते हैं बच्चे। इसमें बारिश अभी तक नहीं दे पाएगा वो। ठीक है। अच्छा, क्योंकि दुश्मनों या विधर्मियों को ही सरेंडर करने या शरण लेने की भारतीय परंपरा चली आई है। देखो, ये कौन बोला है? विकलांग पार्टी के बाबा जी, जो नगाड़ा फोड़े हैं, उस नगाड़ा में अपना फोड़े हैं। ठीक है, अपने ही फूट गए उससे। ठीक। अच्छा, फिर यहाँ क्या बोल रहे हैं? यहाँ देखिए, यहाँ पर अपने लिए बोल रहे थे, पता है?
कमल फूल समान सदा बुद्धि योग से नारे रहने वाले ऐसे साफ दिल बच्चों को लौकिक ही नहीं बल्कि अलौकिक परिवार के भी सर्व संबंधों से नारे होकर चलना पड़ता है। अपने लिए बोल रहे थे कि हमारे सभी लोगों ने विरोध किया। ठीक है, छोड़िए इसको, आगे चलते हैं। इनका थोड़ा सा इनके बीच पॉइंट का कहाँ से सेलेक्ट करके लाया हुआ है, इन लोगों को थोड़ा सा निकाल दें ताकि हम लोग का कम समय हो और इसमें फंसी हुई आत्माओं को थोड़ा सा वो ध्यान दे लें और बच जाएं। हाँ,